स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, समझना बहुत ही अच्छे से क्या है कार्बनिक रसायनों का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बच्चों आज हम देखेंगे और ये है बच्चों आपका मिशन 2021। ठीक है, तो मतलब मिशन 2021 है जिसे हम क्रैक करेंगे और अच्छे से क्रैक पेपर की आप तैयारी करेंगे बच्चों, चाहे वो अनअकैडमी पर हो, चाहे वो आपकी यूट्यूब पर हो, चाहे वो ऑफलाइन हो। ठीक है, तो जैसे भी है हम आपकी एकदम बढ़िया तरीके से और एकदम बेसिक से लेके चलेंगे आपकी एकदम स्टडी को। ठीक है, तो सभी बच्चे रेगुलर रहना और आपकी इसी तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम समझते हैं क्या आपका कार्बनिक रसायन क्या होता है। कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बच्चों हम समझते हैं क्या कि जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, आपकी कार्बनिक रसायन होती है, उसमें आपके कार्बनिक पदार्थों के हम बारे में पढ़ते हैं। जिसके अंदर कार्बन होता है ना, वो सभी आपके क्या होते हैं बच्चों, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जिसके अंदर बच्चों कार्बन होता है वो सभी आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक होते हैं। और जिसके अंदर कार्बन का कोई भी गुण नहीं होता वो आपका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, मतलब कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं क्या कि जो आपका कार्बनिक रसायन है मतलब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंतर्गत हम क्या है, कार्बनिक पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो आपके क्या है बच्चों, कार्बनिक रसायन है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे IUPAC हैं आपके, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में और ज्यादा भी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपका कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा और अनअकैडमी पर आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और देखते हैं कितने बच्चे एकदम समझ में आए। तो बच्चों लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। आज फर्स्ट वीडियो है केमिस्ट्री का मेरा, तो फुल प्यार और सपोर्ट दीजिए। देखते हैं कितना क्या होता है। ठीक है, आपके कहने, मैंने कुछ नहीं किया, आपके कहने पर ही मैं केमिस्ट्री स्टार्ट की है। ठीक है, तो आपने कहा सर केमिस्ट्री भी स्टार्ट कीजिए प्लीज, केमिस्ट्री भी आप करवाई, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो चलो फिर अब देखते हैं बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। कार्बनिक यौगिक जो मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके नामकरण, मतलब नेम क्या होते हैं, IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC सिस्टम में उनका हम क्या लिखेंगे, नामकरण करेंगे, नया नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले IUPAC लिखने के लिए बच्चों, IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले आता है बच्चों पूर्व लग्न, मतलब जिसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स मतलब प्री का मतलब आगे आना, समझ रहे हो। प्री का मतलब कोई भी आपका कंपाउंड वो जो कार्बन के साथ प्री में आता है। जैसे आपके कौन कौन से आपको प्री का प्रीफिक्स होंगे, आपका F मतलब बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड F, तो सिंगल बॉन्ड F का मतलब ये हो जाएगा आपका फ्लोरो। क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लोरो। ठीक है, ऐसे हम कहेंगे ये आपका प्रीफिक्स हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है, इसी तरह सिंगल बॉन्ड Cl, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, क्लोरो। क्या कहेंगे बच्चों, क्लोरो। ठीक है, ये आपका क्लोरो हो जाएगा। ऐसे सिंगल बॉन्ड Br, इसे हम बच्चों क्या कहेंगे, ब्रोमो कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, ब्रोमो। समझ में आ रहा है, एकदम मजेदार, कैसा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही है सिंगल बॉन्ड I, तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, आइडो। क्या लिखेंगे बच्चों, आइडो, IOD। ठीक है, आयोडो। ठीक है, तो ये आयोडो हो जाएगा। ठीक है, आयोडो हो जाएगा। ठीक है, जो भी है। एंड ये आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड NO2, तो ये हो जाएगा बच्चों नाइट्रो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सीधी सी बात आप बोलना चाहे कि आपके प्रीफिक्स वो होंगे जो आपके शुरुआत में आएंगे। जैसे आपका मैं जैसे एग्जांपल इनका दूंगा ना, इनका जब ये लिखने के लिए IUPAC नाम लिखने के लिए, तब आपको मैं बता दूंगा कौन सा इसमें प्रीफिक्स होगा, कौन सा आपका सफिक्स होगा, तो वो हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों सेकंड नंबर पर।
सेकंड नंबर पर आता है बच्चों शब्द मूल, मतलब वर्ड रूट। सर वर्ड रूट क्या होता है? अब जाहिर सी बात है चैन रूल वहां पर फॉलो होगा, है ना। बहुत सारी सी मिलेंगी आपको, बहुत सारे मतलब कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर C1 है, आईपीएसी नाम लिखने के लिए अगर C1 है तो उसे हम क्या लिखेंगे बच्चों? मैथ लिखेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मैथ। ये सभी नोट करते जाना क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा? बिल्कुल, मैंने कहा ना यहाँ से आपकी 0 टू हीरो लेकर भी हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा, बस आप अच्छे से अपनी मेहनत को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर C1 अगर एक C है तो मैथ आएगा, 2 C है मतलब 2 आपके कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कितना होगा? एथ होगा। 3 के लिए प्रॉप होगा, 4 के लिए बच्चों ब्यूट होगा, 5 के लिए बच्चों पैंट होगा, 6 के लिए हैक्स होगा, 7 के लिए हैप्ट होगा, ठीक है। ऐसे ऑक्टिक 8 के लिए ऑक्ट होगा, 9 के लिए नैन होगा एंड 10 के लिए डैक होगा। ऐसे धीरे धीरे और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों बताइए कैसा लगा ये पार्ट, यहाँ तक इतना कंप्लीट हुआ। चलो फिर इससे पहले ठीक है कमेंट करके जरूर बताना, और फिर इसके बाद हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, देखो बच्चों यहाँ से हम अब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। अब ये बच्चों थर्ड नंबर, ठीक है। क्या है बच्चों? थर्ड नंबर। अब आता है प्राथमिक अनुलग्न, मतलब प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होंगे? इससे पहले हम क्या कर चुके हैं बच्चों? आप जैसे 2C है मतलब 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या आएगा? 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या नेम लिखा जाएगा? 4 के लिए क्या लिखा जाएगा? इस तरीके से हम आपको बता चुके हैं। अब आती है बात क्या है बच्चों? प्राथमिक अनुलग्न, मतलब प्राइमरी सफिक्स। अगर इसमें क्या सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब एक बॉन्ड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सिंगल बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। अगर डबल है, 2 है, इस तरीके से ये एक है तो इसे सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। अगर 2 है, डबल है तो डबल बॉन्ड होगा। ऐसे ही 1 2 3, 3 कर दिए, 3 कर दिए तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे देखो सबसे फर्स्ट, अगर C के बीच में ओनली वन सिंगल बॉन्ड आता है, एक बॉन्ड आता है, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा क्या बच्चों? ANE। क्या लिखा जाएगा बच्चों? याद रखना क्या? ANE। इसी तरीके से सेकंड नंबर, अगर C के बीच में 2 बॉन्ड आते हैं, क्या? 2, तो उसके लिए क्या आएगा बच्चों? ENE। क्या आएगा बच्चों? ENE। क्लियर हो रहा है? एकदम धमाकेदार, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अगर 3 बॉन्ड है आपके कार्बन के बीच में तो क्या आएगा बच्चों? BiNE। क्या आएगा? BiNE। मतलब यहां से ये क्लियर हुआ सर, अगर C के बीच में, अगर कार्बन के बीच में अगर ओनली वन बॉन्ड है तो क्या आएगा? ANE। डबल बॉन्ड है तो ENE। ट्रिपल बॉन्ड है तो BiNE। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए बच्चों सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ नंबर आता है बच्चों द्वितीयक अनुलग्न, मतलब सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी कैसे सर? जो कार्बन के पीछे जुड़े होते हैं, जैसे हम अभी एग्जांपल इसका करवाएंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्या? जैसे आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? C के साथ OH जुड़ा है, क्या जुड़ा? OH, ठीक है। तो वो उसका नेम क्या होगा? OL। लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? उसकी सेकेंडरी सफिक्स, लास्ट उसका नेम लिखा जाएगा, उसके लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? OL जुड़ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से डबल बॉन्ड एक और एक, 2 डबल बॉन्ड CO, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा सफिक्स? सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? 1, ONE, ठीक है। ऐसे ही CHO, ठीक है। क्या है बच्चों? CHO। इसके लिए क्या आएगा बच्चों? AL। क्या आएगा? AL। क्लियर हो रहा है? अगर भाई क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो भाई आगे देखिए बच्चों, सिंगल बॉन्ड CHO, COOH। क्या है? अगर CHO है तो AL आएगा। अगर सिंगल बॉन्ड COOH है, ठीक है, तो सर क्या आएगा? तो आएगा आपका ओइक एसिड। क्या आएगा बच्चों? ओइक एसिड, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड SO3H, ये है सिंगल बॉन्ड SO3H, तो इसके लिए बच्चों क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड आएगा। क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड। याद रखना या फिर आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट, सिंगल बॉन्ड CONH2, सिंगल बॉन्ड CONH2, तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों? एमाइड आएगा। क्या लिखा जाएगा इसका? ठीक है, सफिक्स एमाइड। एंड सिंगल बॉन्ड NH3, क्या है? NH3, सिंगल बॉन्ड NH3,
देन इसके लिए क्या आएगा, एमीन आएगा। तो क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको जो मैं आईपीएसी नेम की जो रूल थे बच्चों वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। अब इसके हम क्या करेंगे सर, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल करने पर बच्चों आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर किस तरीके से इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में देने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड। देखो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना क्या है इसमें हम बच्चों आपका क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे इन सभी की जो आपको दिए हैं। यहाँ पर हम सभी की बच्चों क्या है नंबर बाय नंबर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आता है आपका ये CH4। सर CH4 का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो इसी स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज कर लीजिए। कैसे लिख सकते हैं, CH पर इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही तो होगा। CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो गया। अब मैंने आपको बोला है कि अगर C नेम, सबसे पहले देखिए इसमें कोई आपका पूर्वलंग है, मतलब कोई प्रीफिक्स है, नहीं है ना, CL BR ये कुछ है नहीं है। तो इसका सब सेकंड नंबर पर क्या होता है, वर्ड रूट, शब्द मूल, ठीक है। तो इसका वर्ड रूट क्या है बच्चों, C, ठीक है। तो C कितना है, 1 है, कितना है 1, और 1 के लिए क्या मैंने बोला, मैथ। क्या आता है बच्चों, मैथ आता है। लेकिन ये सभी किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं ना, किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ANE। तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों CH4 का क्या, मैथेन। इस तरीके से बच्चों इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, CH3। अब सर इसका करना है, तो सर पहले इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लीजिए। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, C, इस पर एक H, यहाँ एक H, यहाँ पर एक H, फिर सिंगल बॉन्ड से C, फिर एक H यहाँ, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, इस तरीके से हो जाएगा। देखो गिरो 6H है, 1 2 3 4 5 6, C कितने 1 2 देख लिया। अब ये देखिए सभी किससे जुड़े हैं, सभी किस बॉन्ड से जुड़े, सिंगल बॉन्ड से। बच्चों बिल्कुल बेसिक से मैंने बोला है, बिल्कुल बेसिक से आपको लेके जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, प्रीफिक्स है क्या, कोई प्रीफिक्स है इसमें, नहीं है ना। सेकंड इसका वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितना है, 1 और 2, 2 है, ठीक है। तो 2 के लिए बच्चों क्या आता है आपका, याद है क्या आता है 2 के लिए, मैथ एथ। क्या आता है बच्चों, एथ। तो एथ लिख दिया सर। सभी किस बॉन्ड से जुड़े, सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तो ANE हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हो गया बच्चों, एथेन हो गया। क्लियर। एंड ऐसे ही है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नेम लिखें, इसका नेम लिखना है सर। तो हम इससे पहले भाई CH2 एक यहाँ पर कर लिया, एक यहाँ पर, मतलब अलग डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर C, फिर एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, इस तरीके से लिख लिया। देखो H कितने 1 4 2 1 2 4 1 2 3 4, C एक और एक 2 2। क्लियर। अब इसका नेम लिखो। तो इसमें कोई आपका प्रीफिक्स है, नहीं है ना। तो सर देखिए इसे हम 1 नंबर मैंने क्या दिया 1, और इसे क्या दिया 2। तो 1 पर क्या आता है, मैथ आता है, सेकंड पर क्या आता है, एथ आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एथ। अब ये देखिए बच्चों किस बॉन्ड से जुड़े हैं, मैंने ये बोला है और ये आपको बताया भी है। अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड से C जुड़ा है तो इसके लिए ANE आएगा, डबल बॉन्ड से C जुड़ा है तो ENE आएगा। क्लियर। और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या आएगा, BYNE आएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या आएगा, ENE। क्लियर हुआ। अब ये मत कहना कि सर बहुत ही इजी है बच्चों, मैंने कहा ना बेसिक है, धीरे धीरे आपके बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या है समझना, CH3 CH C डबल बॉन्ड CH2 ये है। तो इससे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला में सर चेंज कर रहे हैं, चाहो तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में से चेंज करना या फिर मत करना, मैं बता रहा हूँ। चाहो तो आप ऐसे भी नेम लिख सकते हो, जिस साइड से बच्चों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आगे होता है, सबसे बड़ा बॉन्ड जिस साइड से होता है उस साइड से नंबरिंग दी जाती है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो इधर है तो 1 2 और 3 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 तो ये हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज करना चाहो तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला 1 एक C, इसके बीच में एक C और यहाँ पर डबल बॉन्ड, H कितने इस पर, पहली वाली C पर 3 है,
इस वाले पे क्या है, ओनली ऑन वन है, वन है। इस वाले पर टू है, एक यहाँ ऐड कर दिया, एक यहाँ ऐड कर दिया, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। मैंने बोला जिस साइड से बॉन्ड ज्यादा है वाला बॉन्ड है उस साइड से नंबरिंग 1 2 3 3। तो 1 2 3 3 के लिए क्या आता है बच्चों, प्रोप आता है। क्या आता है, प्रोप। ठीक है, किस बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से। क्या हो जाएगा, ई एन ई। तो इसका नाम हो गया क्या बच्चों, प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, समझ में आया, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्लियर। एंड नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ में तो आ रहा है सभी बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो भाई बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है सर, इसका हमें करना है। तो मैंने बोला है यहाँ पर एक 1 और यहाँ पर 2। सबसे पहले नंबरिंग में तो 1 2, तो 1 के लिए क्या आता है, एथ आता, मैथ आता है। सेकंड के लिए एथ आ जाएगा, तो एथ। ठीक है, किस बॉन्ड से जुड़े हैं बच्चों, किस बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, बाई आएगी, तो ये हो जाएगा एथाइन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये है, तो ये 1 2 एंड 3। नंबरिंग जो दी जाती है वो आपका कार्बन परमाणु को दी जाती है, मतलब कार्बन एटम को नंबरिंग दी जाती है। क्लियर। तो इसी तरीके से 1 2 3, तो 3 के लिए बच्चों क्या आएगा, मैथ एथ प्रोप। क्या आएगा बच्चों, प्रोप। तो सर प्रोप लिख दिया। कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो बाई एन ई आ रहा है ना बच्चों, समझ में एकदम क्लियर हो रहा है। अगर भाई समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लाइक बटन को प्रेस करके एकदम बता दीजिए कि सर एकदम मजेदार है। ठीक है, तो चलो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 6। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है सर, इसे कैसे करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे काहे परेशान हो हम, है ना। CH3OH, ये सर OH क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी सफिक्स है। क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। तो 1 मैथ एथ एक ही है, ओनली वन सी क्या कितना है 1, तो 1 के लिए क्या आता है, एथ आता है, एथ आता है। और ये किस बॉन्ड से जुड़ा है, किस बॉन्ड से जुड़ा है, ANE, सिंगल बॉन्ड से, ANE। ई की वैल्यू ई हट जाती है, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, OL। तो आपका क्या हो जाएगा, मैथिनॉल, एथिनॉल। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, एथिनॉल हो गया। क्लियर हुआ, आया ना समझ में, बिल्कुल। चलो भाई, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 समझना क्या है। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका बनाओगे, देखो CA क्या, ठीक है, H कितना है इस पर, 1 2 3, OH है, OH इधर कर दो, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तभी तो ये नहीं आएगा। OH आपका क्या है, सेकेंडरी है। जब भी आप सेकेंडरी जो आपका सफिक्स होता है, ठीक है, ठीक है, उससे हम जब भी ऐड करते हैं किसके साथ, ANE या ENE या बाई NE, तो वहां से लास्ट वाला E आपका कट हो जाता है, मतलब हट जाता है, और उसकी जगह जो भी आपका उसका प्रीफिक्स होता है वो ऐड हो जाता है। क्लियर, समझ में, सफिक्स। अब देखो बच्चों इससे सॉल्व करेंगे। तो जिस साइड से मैंने बोला है क्या सफिक्स प्रीफिक्स होता है उधर साइड से, तो 1 एंड 2 मैथ एथ, तो एथ लिख दिया सर, एथ लिख दिया। सब किस बॉन्ड से जुड़े हैं सर, ये कैसे पता चले कि ये किस बॉन्ड से जुड़े हैं, देखो 3H और एक इसके बीच में बॉन्ड होगा तभी तो 4 हो जाएंगे। C के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, ठीक है। अब देखिए H इसके साथ कितना, 2 और एक 3 और ये वाला 4 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो सभी मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है कि सर सभी आपके जितने भी ऐड हैं वो आपके सिंगल बॉन्ड से हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एथ ANE आएगा, ठीक है, ANE आएगा। लेकिन आपका क्या है, ये आपका सफिक्स जुड़ा है क्या, OH, तो OH के लिए E हट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, OL आ जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी आपके जितने भी मैंने समझाए क्लियर हुए। तो अगर भाई समझ में आया हो तो फिर बताइए अपना सजेशन कैसा क्या लगा। चलो देखते हैं अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट स्लाइड।
देखो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से समझना, इसमें सी कितना है, 1 है ना, तो 1 के लिए 1, ठीक है, तो 1 के लिए क्या आएगा, कार्बन के लिए मैथ आएगा, क्या आएगा, मैथ आएगा, ठीक है सर। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े ए एन ई आएगा, लेकिन इसका सफिक्स क्या है, सी एच ओ, क्या है बच्चों, सी एच ओ, तो ई हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी एच ओ के लिए ओ एन ई, क्या आता है बच्चों, ओ एन ई। तो ये क्लियर हुआ, कर लो भी। ऐसे तरह के ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है इसका। ऐसे ही अब ये वाला हम बता रहे हैं, ठीक है, या फिर ये छोड़े, ये वाला बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 11, 10 और 11 आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है, सॉल्व करके। देखिए बच्चों, अब मैंने बोला जिस तरीके से आपका ये पूर्व लग्न जैसे अनुलग्न है, ये जिस साइड से होता है उस साइड से नंबरिंग दी जाएगी, तो 1 and 2 and 3 and 4, ये हो जाएगा सर। गलत तो नहीं हो रहा है रे बाबा, गलत हो रहा है रे बाबा, इसे नंबरिंग नहीं दी जाएगी, ऐसे दी जाएगी सर क्या, अरे भाई दी जाएगी हम कंफ्यूजन में कर देते हैं। देखो 1 2 3 4, तो 4 के लिए बच्चों क्या आएगा, व्यूट, वी यू टी, व्यूट आएगा, क्लियर, ठीक है, तो व्यूट आएगा। अब ये सभी किस बॉन्ड से जुड़े हैं सर, किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से हैं, तो ए एन ई आएगा, लेकिन सी ओ आपका जानते हो इसके लिए क्या आता है, ओ एन ई, तो ये किस पर है, ओ एन ई, यहाँ पर ओ एन ई कर देंगे, ठीक है। किस पर है, 1 2 सेकंड पर है, तो यहाँ पर हम सेकंड कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से ये वाला आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से ये है, तो 1 and 2 सी सी है, तो 1 2 नंबरिंग दे दी। अब ये सोचना, ठीक है, सभी को नंबरिंग सी जहां भी आपको दिखाई दे जाए उसको नंबरिंग दी जाएगी, ठीक है। तो 1 और 2, तो 1 और 2 मैथ एथ, तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, एथ आएगा, ठीक है। सभी किस बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो ए एन ई आएगा, इसे हटाओ, इसका आपका क्या लगा है, ये सी डब्ल्यू एच, इसके लिए क्या आता है, ओइक एसिड, क्या आता है बच्चों, ओइक एसिड, ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, और बाकी जो आईपीएससी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करवा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, ओके। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपका होमवर्क है, सो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, ओके, बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।